क्वेश्चन पढ़ दे। 500 ml of gas, 0.6 ml of the pressure of the system will be। चलो देख लेते हैं बेटा। देखो कह रहा है कि 500 ml गैस है ए का, जिसका प्रेशर आपको दिया है 400। फिर कह रहा है उसका वॉल्यूम अगर 6,666.6 ले लोगे ऑफ किसी गैस बी का इतने प्रेशर पे, आर प्लेस्ड इन 1 लीटर फ्लास्क। अच्छा रुक जाओ, एक बच्चा और। अच्छा अभिषेक ही है। तो बोल रहा है बताओ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी। मतलब बेटा एक तुम्हारे पास बॉक्स है। सबसे पहली बात मैं आपको पहले हिंदी समझा दूं। एक हमारे पास बॉक्स है, उस बॉक्स का वॉल्यूम है 3 लीटर। उसमें मैंने गैस डाली है ए और उसमें मैंने एक दूसरी गैस डाली है बी। ठीक है। ए का वॉल्यूम ए का वॉल्यूम प्रेशर मतलब V1 P1 ए का और V2 P2 ए का दिया है। हेलो हेलो। Yes sir। अब आपको पूछ रहा है फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो बेटा जो भी फाइनल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर हमेशा डाल्टन्स लॉ बताता है टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोलना पड़ेगा। Yes sir। अच्छा, ए गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए ए गैस एक आइडियल गैस मानते हुए उस पर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो। तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा बेटा, एन ए आर टी अपॉन वी ए। हेलो Yes sir। ऐसा ही है। Yes sir। अच्छा नहीं बेटा, आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कायदे से आप ये कहोगे कि अच्छा ये जो इंग्लिश लिखी हुई है ना बेटा कि इफ 500 ml ऑफ ए गैस एट 400 टॉर एंड 606.6 ml ऑफ बी गैस एट इतना टॉर आर प्लेस्ड। तो आपको ये भी बताया गया है कि इसका जैसे मान लो आपने ए गैस यहाँ पे किसी पंप से डाली होगी। हेलो Yes sir। तो वो जो पंप से आप ए गैस डाल रहे होगे वो पंप का प्रेशर दिया है 400 टॉर। हेलो Yes sir। और वो पंप से आपने गैस कितनी डाली, 500 मिलीलीटर। Yes sir। तो अगर आपको ये निकालना है भाई, और जब वो यहां आ गई तो उसने वॉल्यूम तो 3 ही ऑक्यूपाई किया, तो पार्शियल प्रेशर जो ए आया, ए का अंदर आके पार्शियली उसका प्रेशर कितना है वो हो जाएगा उसका एन ए, उसके मोल्स कितने आए आर। अगर ये इस डब्बे का टेम्परेचर अगर टी मान ले और बेटा ये वॉल्यूम इस डब्बे का ही होगा वी। हेलो ये बात समझ पा रहे हो। Yes sir। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर। भाई इस डब्बे का टेम्परेचर जो टी है वहीं पे आ रहा है और डब्बे का वॉल्यूम वी पे आ रहा है। मतलब टोटल प्रेशर अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा आर टी अपॉन वी कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा बेटा एन ए प्लस एन बी। हेलो Yes sir। पहले इतना लिख लो बेटा, लिखो तो हाँ बोलो। जो 400 टॉर के सिलेंडर से ए गैस डाली उसका कितना वॉल्यूम डाला, 500 ml। इसमें मोल्स कितने आए तब ना एन ए निकाल पाओगे। भाई किसी सिलेंडर को जब तुमने खोला, जैसे गैस का सिलेंडर आता है उस वो कुछ प्रेशर में रहता है, उसका जब नॉब खोलते हो तो जितनी देर के लिए नॉब खोलोगे उतनी देर के लिए वो गैस की वॉल्यूम फ्लो करेगी। हेलो और फिर उसको बंद कर दोगे। हेलो तुमने वॉल्यूम तो 500 ml ही फ्लो करवाई ना उस डब्बे के अंदर, मेन डब्बे के अंदर। हेलो Yes sir। तो अब उसके उस फ्लो कराने में मोल्स कितने आ गए ए के। तो अब मोल्स निकालने के लिए आपको फिर सोचना पड़ेगा कुछ। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम तो सेम है, तो अगर इतना
चलो मोल्स के लिए अगर फिर भी मैं आइडियल गैस इक्वेशन ही लगाऊं, क्योंकि गैस है तो गैस तो वही फॉलो करेगा, तो मोल्स हो जाएगा कितना प्रेशर पे तुमने फ्लो कराया, तो प्रेशर ऑफ ए, मतलब प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नहीं है बेटा, ये प्रेशर ऑफ ए है, ए गैस ऐसे लिख देता हूँ, नहीं है पी डैश लिख देता हूँ, समझ पाए ना, ये 400 टॉर की बात कर रहा हूँ मैं। हेलो, पी ये तो पार्शियल प्रेशर था डब्बे के अंदर, तो प्रेशर ऑफ ए इंटू उसका कितना वॉल्यूम फ्लो किया ए का, अपॉन किस टेम्परेचर में फ्लो किया, तो टेम्परेचर तो वही है जो डब्बे के अंदर जा रहा है। हेलो, यस सर। तो एक्चुअली मोल्स ऑफ ए निकलेगा पी उसका प्रेशर इंटू अपॉन आर टी, तो आप ये वैल्यू अब पुट कर सकते हो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 इंटू 500, वॉल्यूम लीटर में पुट करनी है बेटा, तो 500 बटा 1000 यानी कि 1/2। हेलो, तो हो जाएगा 200 अपॉन आर टी। हेलो, बोलना पड़ेगा बेटा। यस सर। वैसे ही एन बी निकाल लो बेटा, एन बी क्या आ जाएगा बताओ, ऐसे इसको सॉल्व करो, इसको भी लिखते जाओ, वो आ जाएगा आपका 666, अच्छा नहीं 600 प्रेशर था, इंटू अपॉन 1000 तो यहाँ पे भी होगा, बस इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ये 666.6, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, एन बी सॉल्व करके बता, अप्रॉक्स ही बता दे, या 666 को पता है तू क्या लिख ले, इसको तो तू कर ये काट दे मान ले, तो ये हो गया तेरा 0.6, और इसको 666 को लिख दो बेटा तुम, 1000 को अगर 2/3 से इंटू कर दोगे तो आ ना जाएगा लगभग, बोलो बोलो, सर 399.96। ये एन बी बता रहा है बेटा, ये जो 600 इंटू 6.66 अपॉन 1000 ये बता रहा हूँ। हाँ मतलब एन बी ना बता रहा है, एन बी तो है ये, अपॉन आरटी होगा ना सर? अरे हाँ, अरे वो तो बाद में लगा देंगे, एन बी का ऊपर का वैल्यू बता रहा है ना, बोल ना, हाँ एन बी क्या है बेटा, बोल। 399.96। 399.96, अरे हो गया 400 मान, तो अब 400 अपॉन आर टी। हेलो, यस बस तो सॉल्व हो गया बेटा, ये हटा दो इसको, एन एन बी तूने लिख लिया है, यस सर। चलो अब मुझे ये बताओ पीटी क्या लिखा हुआ था अपन ने, फिर उसमें एन एन बी की वैल्यू पुट कर देंगे, पीटी क्या लिखा हुआ था पीछे, कॉमन क्या निकाला था, आरटी अपॉन वी। वी मतलब 3 है ना, यस और यहाँ क्या निकाला 200 अपॉन आर टी प्लस 400 अपॉन आर टी, ऐसा ना, यस सर। तो आर टी कॉमन निकाल के काट दो, 200 प्लस 400 ऐसा, मतलब 600। लो, यस सर। आर टी कट जाएगा, तो ये 3 2 जैसे 200 आंसर होगा बेटा, चेक करो, यस सर सही। बात समझ में आई। यस सर। मैंने आपको एकदम ये लेमन टर्म में करा दिया, लेमन मतलब एकदम देसी तरीका, एकदम कॉमन बुद्धि लगा के। हेलो, यस सर। कर आप इसको बेटा डायरेक्ट भी सकते थे, सीधा सीधा काट सकते थे, पर उसमें क्या फीलिंग नहीं आती, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा खींच के करा दिया, समय इसमें ज़्यादा लगा कर, लेकिन जब समझ जाओगे बेटा शायद आप ही सीधा सीधा लिख दोगे, इतनी कहानियाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं केवल ये कह रहा हूँ। पर चलो ठीक है, अटेम्प्ट कियो, तुम्हारा हक है डिटेल में सुनने का, और बोलो बेटा। सर उसी के नीचे वाला 23, चलो बेटा 23 क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड। बेटा इंटरनल एनर्जी को एक्चुअली हम एनसीईआरटी यू या ई से रिप्रेजेंट करती है, और प्रेशर ऑफ गैस को अगर पी से करती है, तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये रिलेशनशिप दिख भी जाएगा फिलहाल, हालांकि तब भी आपको स्टैटिस्टिकली ये बात याद ही रखनी है, तो इसको बेटा याद कर लो। इसका आंसर क्या है, ए है, हाँ ठीक है। तो बेटा एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपको इस चीज़ में रोशनी भी मिल जाएगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी चेंज,
एंट्रोपी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इस पर चर्चा करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में आज सच अभी तक ये जानकारी नहीं है, ये सवाल स्टेट्स ऑफ मैटर में नहीं आना चाहिए, पर क्योंकि गैस के लिए बात है इसलिए शायद इसने लिख दिया है, बट एक्चुअली इसके बारे में जानकारी आपको थर्मो में मिल जाएगी। हेलो, फिर भी इसको अलग से लिख के याद रख लेना, क्योंकि स्टैटिस्टिकल बात है, याद तो आपको तब भी रखना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में बुद्धि ज़्यादा मिल जाएगी तो याद करने में कन्वीनियंट लगेगा, अभी कन्वीनियंट नहीं लगेगा, पर अच्छा जानकारी है, याद होनी चाहिए, बट इट इज़ अ फैक्चुअल साइंस बेटा, है ना। चलो अगला बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सवाल पढ़ो। A gas at 350 Kelvin and 15 bar has molar volume 20% smaller than that for an ideal gas under the same condition. The correct option about the gas and its compressibility factor Z. अब बेटा सबसे पहले हिंदी बस समझने की दिक्कत है, बाकी सवाल बहुत आसान है। आइए देख, हिंदी समझे। कहते हैं गैस है 350 केल्विन और 15 बार पे, जिसका मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर है एक आइडियल गैस है सेम कंडीशन में। मतलब कोई आइडियल गैस है सेम कंडीशन, मतलब उसका टेम्परेचर प्रेशर सब बराबर है, लेकिन उसका मोलर वॉल्यूम जो है वो 20% है देन फॉर एन आइडियल गैस। हेलो, मान लो किसी आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम m है। हेलो, किसी आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम, अगर मैं कहता हूं m की वैल्यू भी मैं कह देता हूं, मान लो किसी आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम 100 है, तो अगर आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम 100 है तो किसी एक्चुअल गैस का मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 20% smaller. मतलब 80। 80. हेलो, Yes, sir. अच्छा, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब तू खुद बता मेरे को बेटा, कभी भी किसी गैस को अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विफाई होती है। हेलो, टेम्परेचर घटा के और प्रेशर बढ़ा के वो लिक्विफाई क्यों होती है? क्योंकि आपस का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एक्ट करने लगता है। Yes, तो अगर आपस का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एक्ट करना है तो तुम मुझे बताओ कि क्या एक आइडियल गैस दूसरी आइडियल गैस से कुछ भी रिश्ता रखेगी? नहीं, क्योंकि आइडियल गैस तो हम ये मानते हैं ना लिक्विफाई करती नहीं है, आपस में मॉलिक्यूल का कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है। हेलो, yes, sir. अगर कोई दूसरी गैस है जिसका मॉलिक्यूलर, अच्छा मास नहीं बेटा, मॉलिक्यूलर मोलर वॉल्यूम कह रहा है, मतलब एक मोल के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाने वाला वॉल्यूम की बात कर रहा है। हेलो, Yes, sir. तो आइडियल गैस अगर वॉल्यूम 100 ऑक्यूपाई कर रही है तो वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रही है? आइडियल गैस से भी कम। हेलो, Yes, sir. तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर वो उसकी एक मोल कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब वो गैस को आपस में पास आना अच्छा लग रहा होगा ना। हेलो, Yes, sir. भाई आइडियल गैस तो अट्रैक्ट ही नहीं करती। सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब उस गैस का एक मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होके पास आ गया होगा, तब ना एक मोल गैस वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगी। हेलो, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. तो बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? पीवी अपॉन आरटी का रेशियो। पास आ रही है तो उसका z 1 से छोटा हो जाएगा। हेलो, दूर जाती है भगती है तो 1 से बड़ा। हेलो, Yes, sir. हमने ग्राफ को देखा था ना, आइडियली z 1 होना चाहिए, Yes, sir. लेकिन उसका वॉल्यूम जितना ऑक्यूपाई करना चाहिए था तो उसका ऊपर का v जो है वो कम हो रहा है, तो z का वैल्यू भी 1 से घटेगा ना। हेलो, Yes, sir. घटेगा. इतनी बात राइट है? थ्योरेटिकल बात है बेटा, ये केवल कॉमन सेंस की। हेलो, Yes, sir. मतलब ए बी कैंसिल हो गया मेरे भाई। Yes, sir. अब बेटा z अगर 1 से घट रहा है तो क्यों घट रहा है? क्योंकि अट्रैक्ट कर रही है गैस की रिपेल कर रही है? Attract कर रही है. ऑब्वियस सी बात है, आंसर चेक करो।
नहीं समझ में आता। आ गया समझ। अच्छा सवाल पूछो बेटा, लेकिन गुड। और बोलो। सर 34। 34 मैक्सिमम डिविएशन इज, देखो बेटा, अब सबसे ज़्यादा डिविएशन, फिर वही बात है बेटा, डिविएशन किस में होगा आइडियल बिहेवियर से? जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। हेलो, यस सर। अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा? जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा सुंदर होगा। भाई एच बॉन्डिंग तो इसमें से, हाँ यार ये तो एच बॉन्डिंग वाला है। यस सर। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खूब तेजी से खींचेगा, बोलो हाँ। यस सर। मैक्सिमम डिविएशन शो करेगा, बोलो हाँ। यस सर। लेकिन एक्चुअली H2 बहुत छोटा होने के, अच्छा नहीं नहीं नहीं, बस यही है, यही उचित। देखो आंसर देखो, यही है सर आंसर। हाँ। तो इसके पीछे भी कॉमन सेंस वो केमिकल बॉन्डिंग पे बिल फाड़ रहा है कि भाई जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा, और ये तो भैया अपना H2 तो अपना नॉन पोलर हो गया, तो बेचारा एकदम ही लुल। N2 भी नॉन पोलर होगा। मीथेन भी बेटा C बॉन्ड H में काहे की पोलैरिटी होती है। हेलो, हालांकि टेक्निकली ये उनसे पोलर ही है, टेट्राहेड्रल नहीं है, टेट्राहेड्रल भी नेट डाइपोल मोमेंट कट जाता है। हेलो, म्यू नेट 0 आता है। यस सर। अगला बोलो। सर उसी के नीचे वाला 36। 36 पढ़ दो बेटा। अच्छा मत पढ़ो, बहुत बड़ा सवाल है, फालतू ऐसे वेग इन्फॉर्मेशन होगी। भाई वंडरवॉल लिखी हुई है, हमको पता ही है, ये भी पता ही है। द टू गैस O2 द गैसेस इन सेट 1 इज इंक्रीजिंग, और अच्छा है, रुक जाओ यार। कहता है O2 CO2 H2 and He। अच्छा, फर्स्ट सेट बना दिया इनका और सेकंड सेट बना दिया इनका। हेलो, यस सर। कहता है द गैसेस इन सेट 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ B। अच्छा, B क्या होता है बेटा? वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यस सर। तो B की वैल्यू इनके लिए इस ऑर्डर में बढ़ रही है, ऐसा सवाल कह रहा है। यस सर। और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ A, और A का वैल्यू इस ऑर्डर में ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। हेलो, यस सर। कहता है आप बताओ करेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है भैया, ऑप्शन ए कह रहा है तुमको सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा नहीं, वो तुमको कह रहा है 1 में तुमको ऐसे रखना है इनको, ताकि उनका बी बढ़ते हुए क्रम में हो और ए घटते हुए क्रम में हो। हेलो, समझ पाया सवाल की इंग्लिश? यस सर समझ गया समझ। अब ए के तुमको पता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात होगी ए में, तो हेलो, यस सर। ए सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता हो। हेलो, यस सर। तो सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा? जो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रख सकता हो। ये O2 नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, भले सब नॉन पोलर हैं, डाइपोल लंडन फोर्सेस होंगे। लंडन फोर्सेस भी किस में ज्यादा होंगे? जो ज्यादा बड़ा होगा। हेलो, यस सर। ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 16 32। कार्बन का कितना होता है बेटा मास? 12 12 4 16। तो सबसे बड़ा कौन होगा बेटा इसमें? ऑक्सीजन। हेलो, यस सर। अरे मास से देख लेना अब, और कैसा मॉलिक्यूल दिखता थोड़ी है। अरे ये 4 लोग मिलके भी छोटे ना है ऑक्सीजन से। हेलो, नॉन पोलर तो सभी हैं। यस यस सर। यस सर। तो इसमें सबसे अच्छा ए किसका होना चाहिए? O2 का। यस सर। उसके बाद मीथेन का, और सबसे कम हाइड्रोजन का। यस सर। तो तुमको सेट 2 में रखना है डिक्रीज होगा, तो सबसे अच्छा ए किसका होगा? O2 का, फिर मीथेन का। तो ऑप्शन डी में आया केवल, देखो चेक करो। तो अपना उसका वो भी चेक करते थे, बट करने की जरूरत नहीं, शायद इससे डी आंसर ही हो गया। देखो, सर इसका सी है। अरे नहीं तो बेटा फिर एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। फिर एक्चुअली पता है मीथेन और O2 के साइज में दिक्कत है बेटा, समझ रहा है भाई? उसका इंटरमॉलिक्यूलर ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना बेटा, ए उस जिसका साइज बड़ा होगा। हेलो, यस सर। मैंने साइज को जान के न्यूक्लियस से आंकलन कर लिया कि O2 O2 32 है। चलो फिर ये थोड़ा सा एक बार इसको बी से भी चेक कर लेते हैं। बी क्या होता है बेटा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम।
अब वॉल्यूम हमको किस क्रम में लगानी, इंक्रीज होते हुए क्रम में। तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसकी कम होगी बेटा, जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन। हेलो, यस सर। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम सबसे छोटी किसकी होगी, हाइड्रोजन की। हेलो, यस सर। हाइड्रोजन से बड़ा कौन है बेटा, हीलियम। हीलियम। हेलो यस सर। भाई, मान लिया अलोंग द पीरियड साइज घटता है, लेकिन इनर्ट गैसेस तो एकदम से ही बड़े होते हैं ना। हेलो, यस सर। तो दो हाइड्रोजन से भी हीलियम लॉजिकली ठीक लग रहा है, बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कौन बड़ा होगा बेटा, O2, क्योंकि दो ही है। और फिर बड़ा होगा CO2, क्यों, क्योंकि CO2 कम से कम मॉलिक्यूल तो बड़ा है। हेलो, यस सर। अरे यहाँ तो ऐसे ही मास से भी समझ में आ रहा है। हेलो, तो ये वाला ट्रेंड तो एकदम सही लग रहा है हमको, है ना। यस सर। ये कहाँ दिख रहा है तुमको, सी में दिख रहा है। हाँ तो बेटा ये सी में दिख रहा है, और डी में ये कैसे दिया हुआ है, डी में तो बिल्कुल ही अनुचित दिया है बेटा, हीलियम को आगे रखा हुआ है। तो बेटा ये इसको ना, इस ऑप्शन से आपको हिंट मिलेगी कि सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको मीथेन को ऊपर रखना है। लेकिन इस सवाल को नोट्स में लिख लेना, ये थोड़ा सा फैक्चुअली याद भी रखना पड़ेगा आपको। हेलो, बाकी लॉजिक इसमें केवल वही है। हेलो, यस सर। अगला बोलो। सर और नीचे 37 42 42 42 42 सवाल पढ़ो बेटा इंग्लिश। अच्छा छोड़ो, मैं कर दे रहा हूँ, अंडर। छोड़ो छोड़ो। कहता है व्हाट कंडीशन विल अ प्योर सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस नॉट ओनली एग्जिबिट अ प्रेशर ऑफ 1 atm बट ऑल्सो कंसनट्रेशन ऑफ 1 लीटर। तुमसे कह रहा है कंडीशन बताओ जब एक प्योर आइडियल गैस का प्रेशर होगा 1 और कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी 1 चाहिए और प्रेशर भी 1 चाहिए। आइडियल गैस पे लगता है PV बराबर nRT, तो मतलब P अपॉन N/V/RT। अगर इसको प्रेशर को भी 1 कर दोगे और N/V को भी 1 कर दोगे, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 1/R होना चाहिए। हेलो, हेलो, अरे बोल यार। यस सर। और अगर आपको आर का वैल्यू क्वेश्चन पुट करोगे ATM लीटर में, तो मैंने आपको बताया था वैसे 0.0821 को 1/12 लिख सकते हो। तो आर को अगर 1/12 लिखोगे तो T12 आ जाएगा, 12 केल्विन। आंसर सी हो गया, चेक करो। सर लेकिन जो आर की वैल्यू पर डिग्री में दी है ना। नहीं बेटा, अरे तो 0.082, हाँ तो ठीक तो है, अपन ने भी तो ये माना 0.082, 0.082 को 1/12 नहीं लिख सकते। केल्विन में क्या बोल रहा है बेटा, जैसे जो इसमें आर दिया है वो लीटर एटीएम पर मोल पर डिग्री में दिया है। बेटा डिग्री हो, एक्चुअली बेटा वो होता ही कैल्विन है, वो एक्चुअली डेटा गलत दिया है उसने। अरे पर डिग्री कैल्विन भी तो होता है मेरे भाई, उसने डिग्री सेल्सियस थोड़ी लिखा है, उसने पर डिग्री लिखा है ना। यस सर। अरे 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़े तो कैल्विन में भी 1 डिग्री ना बढ़ेगा, वो तो 273.5 का बस फैक्टर रहता है, वो तो कॉमन ही रहता है हमेशा। भाई मान लो 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस करो तो कैल्विन में कितना फर्क पड़ेगा, 273 से 274 आएगा। हेलो, यस सर। तो उसने डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा ना, उसने डिग्री लिखा, तो तुम डिग्री कैल्विन मान के करो। हेलो, यस सर। और बोलो। यस सर। अच्छा आपको बस ये डिग्री का डाउट था, यस सर। और आर का वैल्यू तो शायद मैंने आपको ये क्लास में लिखाया है ना, 0.021 को 1/R 1/12 लिख सकते हो कैलकुलेशन में। यस सर लिखवाएं लिखवाएं। चलो हो गया बेटा, ख़त्म करूँ।